मैं उनको तकरीबन हफ्ते को छोड़ के आया था और वो मंगल को जो है ना, अगले मंगल को पहुँचा। तसव्वुर कीजिए, एक बच्चा है जो हर क्लास में टॉप करता है, फर्स्ट आता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए वालिद से दरख्वास्त करता है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। बाप एक मुअल्लिम, एक उस्ताद, उसकी यूनिवर्सिटी का ख़र्चा उठाने के काबिल नहीं। वो घर के अखराजात कम कर लेता है, बेटे को यूनिवर्सिटी में दाखिला ले देता है। फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है कि उसे इस दुनिया से जाना पड़ता है, उस दुनिया में जहाँ सबको जाना है। पिछले रमज़ान जो लॉकडाउन था ना, तो फिर इधर ही थे, सारे रमज़ान इधर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता था सैरी करनी उनके साथ और अफ्तारी में। तो इस रमज़ान वो नहीं है, रौनक ही नहीं है। पता नहीं, वो रोज़े का मज़ा नहीं आता। अब लोग कहते हैं कि आपके घर में वो रौनक नहीं है जो आपके वालिद जो होते होती। पहला रमज़ान और जब ईद आएगी तो उनके बगैर ये पहली ईद होगी। अब बेटे का यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर है, मगर फ़ीस देने वाला बाप अब दुनिया में नहीं रहा और ना ही इसके बाद फैमिली और बच्चों का कोई सहारा है। आज की हमारी कहानी है उसी लड़के की। उसे घर भी चलाना है और पढ़ना भी है। मेरा नाम हमादुर रहमान है और मेरे वालिद गिरामी का नाम कारी ज़फ़र इकबाल। और हम 8 बहन भाई हैं और मेरे से एक बड़ा भाई है। छोटे एक हिफ़्ज़ करता है और एक उससे छोटा है जो है वो अभी स्कूल पढ़ता है। 3 बहनें जो उनकी शादी हो गई है और एक है छोटी सबसे, वो 6-7 साल की है, वो भी स्कूल पढ़ती है। मेरे वालिद जो थे वो बड़े दरवेश सिफ्त इंसान थे। उन्होंने कुरान पढ़ाया 30 साल। वो आलिम भी थे बाकायदा। उन्होंने तालीम हासिल की थी जामिया अबीर रिनाला से। तो फिर उन्होंने वहीं से पढ़ाना शुरू किया। फिर पढ़ाते गए, दरस ढलियाना पढ़ाया, फिर बामावाला में पढ़ाते रहे, फिर उकाड़ा दारुल हदीस में पढ़ाया, जामिया मस्जिद मुज़म्मिल में पढ़ाया। तो बहुत से मदारिस हैं उन्होंने जो पढ़ाया है, बहुत बड़े बड़े मदारिस हैं और कई स्टूडेंट्स उनसे जो हिफ़्ज़ किया उन्होंने। तो उनकी बड़ी खिदमात हैं और मैंने तो जो लाइफ में उनको देखा है, मतलब वली इंसान तो उनसे बड़ा कोई नहीं देखा। ये नहीं कि वो मेरे वालिद थे, लेकिन बहुत बड़े इंसान थे और बड़े नेक इंसान थे। आंसू आ जाते हैं कि वो मतलब उनकी एक महदूद तनख्वाह थी, लेकिन उन्होंने हमें जो लाइफ़स्टाइल दिया वो बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल था कि हमें अब कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम कोई मिडिल क्लास से हैं या पढ़ाई के मामले में। मैं उनको जब मैंने कहा कि आप मुझे एडमिशन लेके दें, कॉलेज में एडमिशन जब लेके दिया तो वो मुझे कहते थे कि यार गवर्नमेंट में पढ़ लो। मैंने कहा नहीं, मैंने प्राइवेट में पढ़ना है। तो फिर उन्होंने वो भी मेरी हेल्प की, सपोर्ट किया और मैंने वो डिग्री ली, FSC की मैंने पंजाब कॉलेज उकाड़ा से। बहुत ही अचानक हुआ है, जैसे कि एक इंसान मतलब बहुत शौक़ में चले गए थे हम। मैं उनको तकरीबन हफ्ते को छोड़ के आया था और वो मंगल को जो है ना, अगले मंगल को फोत हो गए। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी लास्ट उनसे मुलाकात है। हर हफ्ते मैं छोड़ के आता था और लेके आता था। तो बस वहाँ थोड़ी देर ही रुका हूँ मैं उनके कमरे में। सुबह में पैगाम मिला कि उनकी तबीयत ख़राब हुई है। तो हमने वो फ़ोन वगैरह किए हैं, चाचू भी गए थे। तो उस दिन मौसम भी ख़राब था, काफ़ी बारिश वगैरह हुई थी।
लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। ख़ानदान के निज़ाम को चलाने के लिए मैं अभी तो फ़िलहाल स्टडी कर रहा हूँ। अभी मैं BScs कर रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से। तो पहले तो मेरा इरादा था कि मैं छोड़ दूँ। काफ़ी देर मैं सोचता रहा कि अब क्या करूँ, मतलब अब्बू तो टेंशन थी कि अब छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अब्बू ने फिर दाखिला लेके दिया था तो कुछ उनकी सोच थी कि हम आगे निकलें। अभी मैंने सेमेस्टर नवंबर में मैंने एडमिशन लिया था, अब्बू तब हयात थे। जनवरी में उनकी डेथ हुई है, उन्होंने खुद ही एडमिशन लेके दिया था। और अब तो माशाल्लाह एक सेमेस्टर हो भी गया कंप्लीट, अब सेकंड जो है वो चल रहा है। अखराजात अभी फ़िलहाल खुद ही उठा रहे हैं। पहले ज़िम्मेदारी नहीं आई थी कभी कंधों पर, पता ही नहीं था कि ज़िंदगी चलती कैसे, तो वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे वो हम संभाल पाएँ ये बोझ और अपने ख़ानदान को आगे लेके जा सकें। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और उसको तस्लीम किया, बहुत मुश्किल से तस्लीम किया है। अभी भी उनकी कब्र पे जाते हैं तो मतलब यकीन नहीं आता कि वो इसमें दफन है। तो उसको इस कैफियत को बयान करना तो ख़ासा मुश्किल है मेरे ख्याल से, और वो भी इस उम्र में कि जवानी की उम्र में कोई उसका बाप चला जाए, बहुत मुश्किल है ये, मतलब इसको इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना। ये तो वही जान सकता है कि जिसका बाप उसको छोड़ के गया इस उम्र में। वो चाहते थे कि हम कुछ अच्छे इंसान बने, बड़े इंसान बने, कुछ उनके लिए करें, उनका नाम रोशन करें, क्योंकि वो तो उस्ताद थे। उन्होंने तकरीबन 30 साल उन्होंने कुरान पढ़ाया है। वालिदा की उनकी आई साइट जो थी ना पहले ही बहुत कम थी, वो भी उनकी सेहत काफ़ी गड़बड़ हुई थी, काफ़ी मतलब शौक में चली गई थी। आई साइट उनकी काफ़ी पहले ही लो थी, तो वो और भी हो गई। अब इलाज इंशाल्लाह कर रहे हैं और हो जाएगी, मज़ीद बेहतर हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि स्टडी में अगर मेरी कुछ सपोर्ट हो जाए या फ़ीस कम हो जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से या कोई, तो वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। स्टडी में एक ही है कि मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस देनी, तो उसके लिए मैं थोड़ा परेशान था। तो वो आपकी फिर आपने बता दिया है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी के रिलीफ ने जो मेरी यूनिवर्सिटी के तमाम अखराजात उठाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे इस टाइम में सपोर्ट किया। इंशाल्लाह मैं उनकी जो काविश है उसको रायगा नहीं जाने दूँगा और मैं मेहनत करूँगा और एक माशरे का अच्छा फ़र्द बनूँगा।